प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि उसने ये मौका एक बार मुझे फिर से दिया कि मैं प्रभु की महिमा कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने हम सबों को इस संध्या की बेला में दिया है कि हम लोगों ऑनलाइन ठहर कर तेरे नाम की महिमा करें। कितने लोग हैं जो इस सुंदर अवसर को प्राप्त नहीं कर सके और प्रभु जी दुनिया से कूच कर गए, लेकिन प्रभु जी आपकी प्रतिज्ञाएं, आपके वादे अटल हैं। हम बिंदी प्रार्थना करते हैं भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे परिवार के लिए। प्रभु जी हमारी सेवकाई के लिए आप हम सबों पर आशीष का हाथ रखें। जितनी देर हम लोग ऑनलाइन रहते हैं प्रभु जी हम तेरी महिमा करें, तेरी आत्मा हमारे बीच में डेरा करे और जो भी गूढ़ बातें प्रभु जी तू हमें अपनी आत्मा के द्वारा सिखाना चाहता है वो हमारे हृदयों और मनों में बैठ जाए, ताकि प्रभु जी हम उसके अनुसार चलने और जीने वाले हो। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आज का विषय है तीसरा विश्व युद्ध एवं यहूदियों का तीसरा मंदिर बनना तय या निश्चय। निकाल लीजिए गिनती की पुस्तक उसका 19 अध्याय और मैं 1 से 10 पद पढ़ूंगा, और वहीं इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 23 पद से अंत तक पढ़ूंगा। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 1 से 10। फिर मूसा ने हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वो यह है, तो इस्राएल से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उसे एलियाजार याजक को दो और वो उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजार याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़के। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए, और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वो अपने वस्त्र धोए स्नान करे, उसके बाद छावनी में आए, परंतु सांझ तक शुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वो भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक शुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वो राख इस्राएलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे, वो पाप बलि है। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वो अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। ये इस्राएलियों के लिए और उसके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। इसी प्रकार आप इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 23 से 28 पद निकाल लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदान के साथ शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरों का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ
और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज का विषय है तीसरा विश्व युद्ध एवं यहूदियों का तीसरा मंदिर बनना तय या निश्चय। बहुत ध्यान से आज का लेक्चर सुनिएगा। परमेश्वर की चुनी हुई जाति यहूदी इस्राएली जाति क्यों चाहती है कि यरूशलेम में तीसरा मंदिर बने? आपने पहले मंदिर के बारे में कुछ बैकग्राउंड में मैं आपको ले जाता हूँ, इतिहास में मैं आपको ले जाता हूँ कि पहला मंदिर का निर्माण लगभग 1957 यानी 957 ईसा पूर्व राजा सुलेमान के शासन काल में हुआ। पहला राजा, उसका 5 से 8 अध्याय यदि आप पढ़ें तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और उसका नाश 586 यानी 568 ईसा पूर्व में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय के नेतृत्व में बाबली साम्राज्य द्वारा नाश किया गया। दूसरा राजा उसका 25 अध्याय और 1 से 21 तक 557 यानी 957 ईसा पूर्व राजा सुलेमान यरूशलेम मंदिर बनवाते हैं। 930 में ईसा पूर्व इस्राएल का राज्य यहूदा दक्षिण और इस्राएल उत्तर में विभाजित हो जाता है। 722 ईसा वर्ष पूर्व अशूर इस्राएल उत्तर पर विजय प्राप्त करता है। 556 ईसा पूर्व बाबुल यहूदा दक्षिण पर विजय प्राप्त करता है और पहला मंदिर नष्ट करता है और यहूदियों को बाबुल में निर्वासित किया जाता है। 538 ईसा पूर्व फारसी साम्राज्य यहूदियों को यरूशलेम में लौटाकर मंदिर की फिर से बनाने की अनुमति दे देता है। मंदिर को फिर से बनाने की अनुमति मिल जाती है। दूसरा मंदिर 516 ईसा पूर्व में बनाया गया था। 500 ईसा पूर्व में बनाया गया था जब फारसी साम्राज्य के शासक कोरोश यानी साइरस ने यहूदियों को बाबुल से वापस यरूशलेम में लौटाने और मंदिर को फिर से बनाने की अनुमति दी थी। दूसरे मंदिर का निर्माण यहूदी नेता जरुब्बाबेल और याजक योशुआ के नेतृत्व में किया गया था। आप बाइबल इतिहास को पढ़िए। दूसरा मंदिर 70 ईस्वी में रोमन सेना के द्वारा नाश कर दिया गया था जब रोमन राज या शासक टाइटस ने यरूशलेम पर हमला किया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यीशु के 70 साल बाद मंदिर नाश किया गया। ये घटना यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, दुखद घटना है, बहुत ही अशोकपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसे तिशा भाव के रूप में जाना जाता है। ये घटना यहूदी इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहूदियों में दूसरे मंदिर का महत्व बहुत अधिक है और उसकी याद में कई त्योहार अनुष्ठान मनाए जाते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदी मंदिर
तीसरा बनना तय है तो विश्व युद्ध भी तय है। यहूदियों को तीसरा मंदिर वो क्यों बनाना चाहते हैं, कारण क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला कारण जो है वो है बाइबल की भविष्यवाणियों की पूर्ति हो। यहेजकेल 37:26 से 28, जकरिया 6